हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दोस्तों आज का टॉपिक जो लेके आए हैं दोस्तों, अलंकार का अर्थ। मतलब कि दोस्तों अलंकार का मतलब, हाल ही में दोस्तों आपका यूपीपी का एग्ज़ाम चलने वाला है। अलंकार का 2 प्रश्न दोस्तों आता है यूपी पुलिस में। तो दोस्तों उस हिसाब से वीडियो बनाएगा, बहुत कम शब्दों में और बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा, जिनमें से दोस्तों कुछ ट्रिक के माध्यम से आप अलंकार को समझ जाएंगे। तो इसका दोस्तों हम समझते हैं कि अलंकार होता क्या है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोस्तों इसमें से हमने प्लेलिस्ट आपको बना दिया है। तो आप जाके दोस्तों हिंदी के टेस्ट यानी कि 2 मैंने प्रैक्टिस सेट दोस्तों करवा दिए हैं। उन 2 प्रैक्टिस सेट को देखिएगा जाके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी उससे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, यानी कि दोस्तों अलंकार। इसमें जैसे हमने पहले ही हेडिंग लिख के डाल रखे हैं कि अलंकार का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अलंकार का मतलब होता है आलम धनकार, यानी कि दोस्तों क्या, आलम धनकार, इसी से मिलकर अलंकार बनता है। आलम का अर्थ होता है क्या दोस्तों, आभूषण। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले, यानी कोई काव्य है, कोई शब्द है, उसकी अगर सुंदरता बढ़ाई जाती है तो दोस्तों उसी को हम अलंकार बोल देते हैं। अब जैसे नीचे आते हैं, बहुत कम शब्दों में आपको समझाया जा रहा है। अब जैसे कि ये आता है कि अलंकार के मुख्य 2 भेद। जी हाँ दोस्तों, अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है अर्था अलंकार और दूसरा होता है शब्द अलंकार। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे शब्दों में आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, तो इसमें से जैसे इनके मतलब देखे जाए तो अर्था अलंकार का दोस्तों क्या मतलब होता है, जिसका जो आप मतलब निकालते हैं, यानी अर्था अलंकार का मतलब होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, यानी कि अर्था अलंकार का मतलब कोई चीज जिसमें अर्थ लगाकर हम, यानी कि दोस्तों टेक्निकल चीज को अर्था अलंकार बोल देते हैं। अब शब्द अलंकार होता है दोस्तों, जो शब्दों द्वारा गढ़ा गया कोई शब्द हो उसे शब्द अलंकार बोलते हैं। अब जैसे कि हम नीचे आते हैं, नीचे तो अगर आपको विस्तार से समझाते हैं कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। अब जैसे कि इसमें से कुछ पॉइंट आते हैं, जिसमें से क्या है, यही ट्रिक है, आपको यहीं से सीखना है कि अर्था अलंकार। अब अर्था अलंकार में दोस्तों उपमा अलंकार आता है। तो इसमें से क्या आ जाता है कि जब पंक्ति में योजक योजक चिन्ह का इस देख लीजिए कि योजक चिन्ह कैसे लगता है, आए, यानी कि जब पंक्ति में योजक शब्द चिन्ह आए तो सा सी सरिसा आए। देखो योजक चिन्ह भी आए, सा भी आए, सी भी आए, से आए, शीशा, ये सारी चीजें आए। तो जैसे कि यही दोस्तों क्या हो जाते हैं, यानी कि अर्था अलंकार के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि ट्रिक है। अब जैसे कि मैं ट्रिक में क्या है, यानी कि मुख चंद्रमा सा, फिर इसके बाद क्या, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। अब आप इसमें से गौर से देखिएगा, आपको इस बीच में यहाँ पर टिक लिख जाए। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने में आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है कि इसमें से दोस्तों योजक चिन्ह लगा मिल जाए, तुरंत अर्थ अलंकार उसमें टिक मार के आइएगा। आपको दुनियादारी समझना नहीं है, सिर्फ आपको इसमें फोकस करना है। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें सिर्फ वहाँ पर पेपर करना है। तो पेपर करने में यही ट्रिक है। ट्रिक इसकी यही है कि आप योजक चिन्ह को पहचान लीजिएगा। अगर आप पहचान लिए तो आपके 1 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अर्थालंकार। अब जैसे कि इसमें से अर्थालंकार क्या है, तो इसमें से अर्थालंकार में जैसे रूपक अलंकार आता है। तो अर्थालंकार का मतलब रूपक अलंकार। अब इसमें आता है जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और, यानी कि शा सी से न आए। ठीक है, याद रखिए, यानी कि पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए लेकिन सा सी से ये बिल्कुल भी ना आए, तो वही दोस्तों क्या होता है, अर्था अलंकार। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, फिर चरण कमल बंदो हरिराई। अब दोनों लाइन को गौर से देखिएगा, इसमें भी आपको दोस्तों सासी से नहीं आया, सिर्फ योजक चिन्ह मिला है। चरण कमल में भी आपको सासी से नहीं आया, इसमें सिर्फ योजक चिन्ह मिला है। यही ट्रिक है ये दोस्तों, और कोई आपको नहीं बता सकता। यही ट्रिक है अर्थालंकार समझने का। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और दोस्तों बहुत बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। यूपी पुलिस का एग्जाम है दोस्तों, तो बेसिक करके आप फोकस कीजिएगा, उसी हिसाब से बनाए। बाकी अर्था अलंकार है, ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अलंकार से तो क्वेश्चन आता ही है। यूपी पुलिस 2 नंबर का प्रश्न पूछती है, तो 2 नंबर क्यों आपके बाहर जाएं, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप इसमें से, यानी कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि हम आते हैं अर्थालंकार में दोस्तों, उत्प्रेक्षक अलंकार मैं आपको बताता हूं। तो उत्प्रेक्षक अलंकार क्या है, यदि पंक्ति में जैसे मनु, जनु, महु, मानो, जानो आदि आता है, बाह उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। जैसे अब जैसे कि आपको मनु मिलेगा, जनु मिलेगा, महु मिलेगा, मानो मिलेगा, जानो मिलेगा आदि, ये सारे वर्ड आए और दोस्तों वही उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। बहुत कम शब्दों में आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि इसमें मैंने ट्रिक भी लिख रखा है, यही आपका पेज में इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आपको पढ़ना क्या है,
ले चला साथ मैं तुझे कानन, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, नेत्र मानो कमल सा है। अब इसमें से आप देखो, इसमें से ले चला तुझे कानन, जिसमें से इसमें दोस्तों मनु आया, जनु आया, और फिर इसके भिक्षुक लेकर, ज्यों भिक्षुक आ गया, लेकर स्वर्ण। अब नेत्र मानो, ये देखो मानो इसमें से लगा हुआ है, तो ये दोस्तों किसमें, उत्प्रेक्षक अलंकार में आ जाता है। ठीक है, अर्थक अलंकार में उत्प्रेक्षक अलंकार आता है। अब इसमें से क्या आता है, इसमें से आ जाता है अतिशयोक्ति। यानी कि दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ा कर, आपने गांव घर में हमेशा लंबी लंबी फेंकना, तो दोस्तों वही होती है बढ़ा चढ़ा कर बात करना। जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लंबी लंबी फेंक सकते हो, तो दोस्तों आप कमेंट करने में बहुत लंबी चौड़ी फेंकेंगे। सेम टू सेम इसमें भी है, अतिशयोक्ति अलंकार भी दोस्तों लंबा चौड़ा फेंकना ही होता है एक तरह से। अब मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि आता है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पर। अब देखो इम्पॉसिबल बात कर रहा है ना, आगे नदी पड़ी अपार, यानी कि नदी अपार पड़ी हुई है, अब घोड़े कैसे उतरे पार, अब घोड़ा उतर भी नहीं सकता। राणा ने सोचा इस पार, राणा इस पार सोच रहा है, और तब तक चेतक था उस पार, मतलब कि घोड़ा तब तक उसे इतना भी लंबा नहीं फेंकना चाहिए, थोड़ा कम फेंकना चाहिए। तो यही दोस्तों होता है लंबा चौड़ा फेंकना। तो यही दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि दोस्तों बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया जाए, तब उसे बोलते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट आते हैं, बहुत छोटे से वीडियो में आपको समझाया जा रहा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। अब इसमें से क्या आता है कि मानवीकरण अलंकार क्या है। तो दोस्तों मानवीकरण अलंकार इसका भी समझ लीजिएगा, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे इसमें से एग्जाम्पल दिया गया है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब देख लो, जैसे जब दोस्त मैंने क्या पढ़ा, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का, यानी कि जब नेचर में इंसानों की प्रेजेंटेशन दे दिया जाए, कोई भी चीज़ को हम, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, इंसानों से तुलना करने लगे, तो यही दोस्तों है, तो यही नेचर से हम जोड़ दें, यानी अपने आप को हम नेचर से जोड़ दें, यही मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, क्या फूल कभी हंसता है, क्या कभी कलियां मुस्कुराती हैं, नहीं ना, लेकिन फिर भी हमने जोड़ा, यही होता है मानवीकरण अलंकार। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्या आता है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि आते हैं, इसमें से क्या है, अब जैसे कि शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें से आते हैं, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगती ही है, तो आप भी अगर कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी हमें भी। अब जैसे क्या आता है कि दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या है, इसमें से आपको बताते हैं। तो जहाँ दोस्तों वर्ण बार बार आए, वहाँ दोस्तों अनुप्रास, यानी कि एक ही शब्द बार बार आए, ये बात बोली गई, आप उसमें मिस प्रिंट है, यानी कि जो वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि अब इसको समझिएगा, यानी चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब आपको कहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है। यहाँ इसमें से देखो चा 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 लगा हुआ है, यानी कि 3 शब्दों में लगातार चा चा लगा हुआ है। यही शब्द, एक ही शब्द अगर बार बार आए दोस्तों, वही अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक माँ लगा हुआ है, यही दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की एक खासियत बात होती है, एक ही शब्द बार बार दोहराता है। यही दोस्तों आपको पढ़ना है, ज़्यादा ज्ञानी मत बनिएगा, खाली आपको पेपर वहाँ पर करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें से यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या आता है यमक अलंकार में, तो यमक अलंकार क्या है, एक ही शब्द एक से अधिक बार है। अब एक शब्द है, अब एक ही शब्द बार बार आए, लेकिन क्या हो, उसका दोस्तों अर्थ अलग अलग हो, यानी कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन दोस्तों उसका अर्थ अलग, यानी कई बार अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें से जैसे कि अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें से काली घटा, घमंड घटा, अब इसको घटा घटा 2 बार वर्ड आया, लेकिन मतलब तो दोनों का अलग निकल रहा है। ठीक है, फिर इसमें जैसे आ रहा है, कनक कनकते 100 गुनी मतदाता अधिकाय, या खाए बौराय नर पाए बौराय। तो दोस्तों एक सोना है और एक दोस्तों धतूरा है, इसमें से अब जिसमें से एक में बादल है और एक में दोस्तों घटा है, एक में ऑब्वियसली घटा होगा, एक में बादल है। तो दोस्तों यहीं पर आपको कंफ्यूजन मिलेगा। तो एक ही शब्द, यानी कि उसका अर्थ अलग अलग, आप जब कोई दोस्तों सेंटेंस पढ़ेंगे, कोई दोहा पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट इसमें से, अब इसमें से श्लेष अलंकार आता है। अब श्लेष अलंकार क्या आता है दोस्तों, इसमें से देखें,
श्लेष अलंकार यह है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि दोस्तों यानी श्लेष अलंकार में क्या एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसके कई सारे निकल रहे हैं। अब इसमें से क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस जगह मोई लिखा हुआ है तो मोती हमें होना चाहिए, मोती मानुष चून। तो दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट है, टेक्निकल फॉल्ट है। तो इसमें से क्या आता है कि दोस्तों अब इसका अर्थ समझते हैं। यानी पानी का पहला अर्थ क्या है, मनुष्य के संदर्भ में। ये जो पानी का पहला अर्थ रखा गया है वो मनुष्य के संबंध में रखा गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है, जबकि इसका जो मतलब है वो दोस्तों विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए, यानी कि पानी की तरह जो हमारी दोस्तों स्वभाव है, नेचर है, वो पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों यानी कि स्थगित नहीं होना चाहिए, पानी की तरह ढल जाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है पानी का दूसरा अर्थ, यानी कि आभा, तेज या चमक है। ठीक है, अब जैसे इसमें से पानी का दूसरा अर्थ क्या है, आभा। आभा दोस्तों क्या आता है, तेज, जैसे चमक, किसको बोल सकते हैं आभा, जिसके बिना दोस्तों मोती का कोई मोल नहीं, जिसके बिना यानी कोई मोती है उसका कोई मोल नहीं है। यही बात बताई जा रही है दोस्तों श्लेष अलंकार में। आई होप कि दोस्तों आपको अलंकार समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों यूपी है दोस्तों पुलिस का मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप प्लीज़ जाकर दोस्तों एक बार, वो छोटे छोटे वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट के हिंदी के दोस्तों 38 प्रश्न मैंने कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, अभी नई बनाई है और अभी जस्ट लेटेस्ट मैंने कल और परसों 2 दिन वीडियो डाले हैं लगातार, तो उसको जाके देखिएगा, अटेंड कीजिएगा। और टेस्ट के नंबर भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उनको जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा। आपका एग्जाम सर के ऊपर है और उस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। मैंने दोस्तों हूबहू वही पेपर कराया है जो आपके पुलिस एग्जाम में आया है, तो एक दो बार आप उसे देख लोगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए पेपर कैसा रहा है। और दोस्तों जो मेरे साथ आर ओ के एग्ज़ाम से जुड़े रहे, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि दोस्तों हिंदी से अगर पढ़ाए हुए प्रश्न बाहर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने अभी तक जो भी आपको हिंदी पढ़ाई है उसमें से दोस्तों 60 में से 60 प्रश्न दोस्तों हूबहू आपको मैंने पढ़ा चुके हैं। अगर आपने दोस्तों आर ओ का एग्ज़ाम दिया है और उसमें दोस्तों अगर आपने दोस्तों हिंदी की क्लास अटेंड की तो आई होप कि दोस्तों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों अब ये हमारा अलंकार से दोस्तों टॉपिक खत्म होता है। अब ये दोस्तों एक ही वीडियो रहेगा, अलंकार एक ही बार, उसको नए तरीके से अपडेट नहीं होता, ये हमेशा अलंकार एक ही बार होता है, एक ही बार पढ़ाया जाता है। ये मेरा पहला ही वीडियो रहेगा और दोस्तों इसके बाद अलंकार का कोई वीडियो नहीं आएगा। तो दोस्तों आप ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।